तो बच्चों आज आप लोग के बीच लेकर आए हैं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव यानी साइंस। साइंस मतलब होता है विज्ञान। आप लोग का ऐसा 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं कि आप लोग को बार बार परीक्षा में से इस 20 क्वेश्चन मैंने पूछता है। तो चलिए बच्चों आप लोग को सबसे पहले हम 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, तब उसके बाद 1 नंबर का आंसर बताते हैं। इसी तरह आप लोग को बारी बारी से 20 क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। आखिर 1 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। तो बच्चों सभी क्वेश्चन को 2 हाली पढ़ना चाहिए। आप लोग हर वीडियो में बताते आ रहे हैं, इसलिए 2 हाली पढ़ना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन 2 हाली पढ़ने से हम लोग को स्पष्ट समझ में आ जाता है कि क्या पूछ रहा है और क्या कह रहा है। तब उसके बाद क्या करते हैं, आंसर देते हैं। 1 हाली पढ़ेंगे तो स्पष्ट समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 हाली पढ़ेंगे तो स्पष्ट समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम 1 नंबर पढ़ते हैं, तब उसके बाद 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताते हैं कि क्या दिया है। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। ए नंबर दिया है धूप वाले दिन, बी नंबर दिया है बादलों वाले दिन, सी नंबर दिया गर्म दिन, डी नंबर पवनों वायु वाले दिन। यानी इसका सही जवाब होगा बी यानी बादलों वाले दिन। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 2 नंबर। तो 2 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ए नंबर दिया लकड़ी, बी नंबर दिया है गोबर गैस, सी नंबर दिया नाभिकीय ऊर्जा और डी नंबर दिया है कोयला। यानी इसका सही जवाब होगा नाभिकीय ऊर्जा। यानी इसका सही जवाब होगा नाभिकीय ऊर्जा यानी सी ऑप्शन होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी सी नंबर। तो सी नंबर क्वेश्चन दे दिया कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ए नंबर तापीय ऊर्जा, बी नंबर दिया नाभिकीय ऊर्जा, सी नंबर दिया सौर ऊर्जा, डी नंबर ये दिया है स्थितिज ऊर्जा। यानी इसका सही जवाब होगा डी यानी स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। ए नंबर दिया 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बी नंबर दिया है 150 किलोमीटर प्रति घंटा, सी नंबर दिया है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, डी नंबर दिया 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इसका सही जवाब होगा ए यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग को क्या दे दिया है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ए नंबर लकड़ी, बी नंबर दिया है गोबर गैस, सी नंबर दिया नाभिकीय ऊर्जा, डी नंबर दिया है कोयला। यानी इसका सही जवाब होगा सी यानी नाभिकीय ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। ए नंबर दिया है बायोगैस, बी नंबर दिया है पेट्रोलियम, सी नंबर दिया प्राकृतिक गैस, डी नंबर दिया है कोयला। यानी इसका सही जवाब होगा ए यानी बायोगैस है जो जीवाश्म ईंधन नहीं है। ये बच्चों VVI क्वेश्चन है, ये बार बार परीक्षा में आता रहता है, इसको बारीकी तरीके से याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन को बार बार देखते रहिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 7 नंबर। तो 7 नंबर दे दिया हम लोग को जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण ए नंबर कोयला, बी नंबर दिया लकड़ी, सी नंबर दिया गोबर गैस, डी नंबर दिया इनमें से सभी। यानी इसका सही जवाब होगा कोयला यानी जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि गोबर गैस एक प्रकार की है। गोबर गैस एक प्रकार की है। ए नंबर दिया प्राकृतिक गैस, बी नंबर दिया बायोगैस, सी नंबर दिया लकड़ी, डी नंबर दिया है चूल्हा। यानी इसका सही जवाब होगा बी यानी बायोगैस है जो गोबर गैस को बोला जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 9 नंबर। तो 9 नंबर दिया है बायोगैस का उत्पादन होता है। बायोगैस का उत्पादन होता है। ए नंबर दिया है गोबर से, बी नंबर दिया है लकड़ी से, सी नंबर दिया है कोयले से, डी नंबर दिया है इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा ए यानी गोबर से जो होता है बायोगैस का उत्पादन होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ए नंबर नाभिकीय ऊर्जा, बी नंबर दिया सौर ऊर्जा, सी नंबर कोयले से प्राप्त ऊर्जा, डी नंबर प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो यानी इसका सही जवाब होगा बी यानी सौर ऊर्जा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 11 नंबर।
तो 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ए नंबर दिया जीवाश्मी ईंधन, बी नंबर दिया सौर ऊर्जा, सी नंबर दिया पवन ऊर्जा, डी नंबर दिया विद्युत ऊर्जा। यानी इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन होगा, यानी जीवाश्म ईंधन है जो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 12 नंबर। एक उत्तम ईंधन है, एक उत्तम ईंधन है। ए नंबर कोयला, बी नंबर लकड़ी, सी नंबर पेट्रोलियम, डी नंबर जैव गैस। यानी इसका सही जवाब होगा डी, यानी जैव गैस। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ए नंबर दिया है राजस्थान, बी नंबर दिया है महाराष्ट्र, सी नंबर दिया उत्तर प्रदेश, डी नंबर दिया है गुजरात। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर, यानी उत्तर प्रदेश में नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र। तो चलिए यह अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 14। तो बच्चों आप लोग को बता दे रहे हैं कि जो 13 नंबर क्वेश्चन है भी आई है, बार बार परीक्षा में आता रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इसको बारीकी तरीके से याद कीजिएगा, यानी हरदम जब जब पढ़िएगा तब इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा सबसे ज़्यादा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 14 नंबर। तो 14 नंबर दिया है, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक स्रोत था। ए नंबर दिया है घास, बी नंबर दिया लकड़ी, सी नंबर दिया पवन और डी नंबर दिया बहता जल। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर, यानी लकड़ी। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अब 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन दे दिया हम लोग को, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के है, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के है। ए नंबर नवीकरणीय स्रोत, बी नंबर दिया अनवीकरणीय स्रोत, सी नंबर दिया वैकल्पिक स्रोत, डी नंबर दिया इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही जवाब होगा बी, यानी अनवीकरणीय स्रोत। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। ए नंबर गंगा नदी, बी नंबर सतलज नदी, सी नंबर नर्मदा नदी, डी नंबर ताप्ती नदी। यानी इसका सही जवाब होगा सी, यानी नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर बांध बना गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि टिहरी बांध किस नदी पर बना है। टिहरी बांध किस नदी पर बना है। ए नंबर गंगा नदी पर, बी नंबर सतलज नदी पर, सी नंबर यमुना नदी पर और डी नंबर नर्मदा नदी पर। यानी इसका सही जवाब होगा ए, यानी गंगा नदी पर जो है टिहरी बांध बांधा गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। ए नंबर 50%, बी नंबर 60%, सी नंबर 70%, डी नंबर 75%। यानी इसका सही जवाब होगा डी, यानी 75% जो है बायोगैस उत्तम ईंधन में मीथेन गैस पाई जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि पवनों का देश कहा जाता है। पवनों का देश कहा जाता है। ए नंबर भारत को, बी नंबर फिनलैंड को, सी नंबर डेनमार्क को, डी नंबर अमेरिका को। यानी इसका सही जवाब होगा सी, यानी डेनमार्क को। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाला देश में कौन सा स्थान है। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न करने वाले देशों में कौन सा स्थान है। ए नंबर दूसरा, बी नंबर तीसरा, सी नंबर चौथा, डी नंबर 5वां। यानी इसका सही जवाब होगा डी, यानी 5वां स्थान है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 21 नंबर। तो 21 नंबर क्वेश्चन दिया है, टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए। टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए। ए नंबर दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक, बी नंबर दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से कम, सी नंबर दिया 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक, डी नंबर दिया 15 किलोमीटर प्रति घंटा से कम। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन, 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होना चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 22 नंबर। तो 22 नंबर दिया है, एक
एमयू के पवन ऊर्जा जनित्र के लिए पवन फार्म को लगभग कितनी हेक्टेयर भूमि चाहिए। एक एमयू के पवन ऊर्जा जनित्र के लिए पवन फार्म को लगभग कितनी हेक्टेयर भूमि चाहिए। 1 हेक्टेयर, बी नंबर 2 हेक्टेयर, सी नंबर 3 हेक्टेयर, डी नंबर 4 हेक्टेयर। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों बी नंबर, यानी कि 2 हेक्टेयर चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यानी अगला क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है 23 नंबर। 23 नंबर हम लोग को दे दिया कि पृथ्वी के वायुमंडल के परिरेखा पर सूर्य की किरणों पर लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेख पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र में प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को कहते हैं। नंबर सौर स्थिरांक, बी नंबर दिया सौर प्रकाश, सी नंबर दिया सौर धुरी, और डी नंबर दिया इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन, यानी सौर स्थिरांक। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यानी 24 नंबर बच्चों, 24 नंबर दे दिया है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ए नंबर दिया लोहा, बी नंबर दिया चांदी, सी नंबर दिया तांबा, डी नंबर दिया सिलिकॉन। यानी इसका सही जवाब होगा डी नंबर, यानी सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ये बच्चों VVI क्वेश्चन है, इसको बारीकी तरीके से याद कर लीजिएगा या बार बार इस क्वेश्चन को देखते रहिएगा, ये बार बार परीक्षा में पूछता रहता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यानी 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि मानव निर्मित उपग्रहों तथा अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों जैसे मार्स आर्बिट्रो में किसका उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। ए नंबर दिया है सौर सेल, बी नंबर दिया है सौर तापक, सी नंबर दिया सौर कुकर, डी नंबर दिया इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा ए, यानी सौर सेल। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यानी कि 26 नंबर। तो 26 नंबर क्वेश्चन दे दिए बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करती है। ए नंबर पवन ऊर्जा, बी नंबर विद्युत ऊर्जा, सी नंबर स्थितिज ऊर्जा, डी नंबर दृष्टि धारा। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर, यानी विद्युत ऊर्जा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यानी कि 27 नंबर। तो 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप पर अंतर हो। OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल का ताप अंतर हो। ए नंबर दिया 10 डिग्री सेल्सियस का, बी नंबर दिया 15 डिग्री सेल्सियस का, सी नंबर दिया 20 डिग्री सेल्सियस का, डी नंबर दिया 25 डिग्री सेल्सियस का। यानी इसका सही जवाब होगा सी, यानी 20 डिग्री सेल्सियस का। तो चलिए बच्चों आज आप लोग को इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में। अगर अच्छा वीडियो लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग के बीच ऐसा वीडियो आता रहेगा।